हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज का सेशन आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। रिजल्ट जो कि शॉकिंग न्यूज बना हुआ है, हॉट न्यूज है आज तक आजकल की। जिसके मुंह पे देखिए उसी के मुंह पे है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट। और हो भी क्यों ना गाइस, रिजल्ट ने हम सबको शॉक करके रख दिया है। ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का रिजल्ट भी आएगा। अपने 17-18 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कभी इस तरह का रिजल्ट नहीं देखा गाइस, जहां पर लगभग 80 से 90% तक विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। परीक्षा परिणाम नहीं, परिणाम के नाम पर ये बच्चों को दिया जाने वाला एक शौक था, एक झटका था। अब सिचुएशन क्या है गाइस? सिचुएशन ये है कि बच्चे जो है वो बहुत असमंजस में है। अलग अलग तरह के उनके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। रीचेकिंग करवाएं, रीटोटलिंग कराएं, ऐसा तो पेपर नहीं हुआ था, कुछ तो लिखा था, 0 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? कमाल की बात है गाइस कि बच्चों के एक एक नंबर भी हैं, 2 नंबर भी हैं। मैंने ऐसी ऐसी मार्कशीट भी देखी है, 0 0 मार्क्स भी बच्चों के आए हुए हैं। बड़ी कमाल की बात है गाइस। तो आप ही नहीं, टीचर्स भी हैरान है गाइस कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो इस सिचुएशन में आपका असमंजस में होना बिल्कुल जायज है गाइस। और उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके उन सारे सवालों के जवाब देने का में सक्षम होगा। और मुझे जब भी गाइस, मैं बहुत जल्दी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं इसीलिए क्योंकि जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिलती है, मैं उसके बिना जो है वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ताकि आपको जो है, आप पहले ही कंफ्यूजन में हैं और ज्यादा ये वीडियोस यूट्यूब के सेशंस आपको जो है वो कंफ्यूज कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो कोशिश करूंगी कि इसके द्वारा आपके सभी जवाब जो है बहुत ही शॉर्ट में जो है वो उनको समझाने का, बिल्कुल टू द पॉइंट विद प्रूफ आपको समझाने का जो है वो प्रयास किया जाए। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस। छोटा सा वीडियो है, लेकिन होपफुली आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं जिनकी 1 2 या 3 सब्जेक्ट में, 4 4 सब्जेक्ट में भी बैक है बच्चों की। तो गाइस, बड़े सारे क्वेश्चन है कि क्या होगा हमारा। तो पहले तो मार्कशीट्स देख लेते हैं, 2 3 सैंपल हैं आपके सामने। ये देखिए, आपके सामने बच्चे जो है वो पूरे पूरे सब्जेक्ट्स में फेल है। एक ही सब्जेक्ट में ये बच्चा थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में सब में पास है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट फेल में, यानी 5 सब्जेक्ट में बैक दिखा रहा है ना। उसके बाद आप देखिए दूसरा, सारे ही सब्जेक्ट में फेल है, इसका तो सारे में ही फेल है ना। देखिए मार्क्स एक्सटर्नल में आप देखिए 2 नंबर, है ना, 9 नंबर। तो नंबर देख रहे हैं किस तरह से है। तो ये सारी चीजें वाकई हैरान करने वाली, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं, और सारे सारे सब्जेक्ट्स भी पास है, और बेहतर परफॉर्म किया है, मेहनत करी है, तो बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि जिन लोगों के कम है उसमें उन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है, लेकिन कहीं तो टेक्निकल एरर हुआ है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। या तो आपने जो मेहनत करी है वो एग्जामिनर उनके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनके जो है जो उन्होंने पैरामीटर बना रहा था उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। ठीक है, या जैसा हमने सोचा पेपर इतना इजी होगा और इसको पार करना इतना आसान है, वैसा नहीं रहा, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस इस तरह से जो कंफ्यूजन में है। तो उन्हीं कंफ्यूजन को लेकर के आज का जो सेशन रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये है, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे दिमाग में कि अब हमको क्या करना चाहिए, रीचेकिंग करें, क्या हमको ग्रेस मार्क मिलेगा, है ना। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। तो एक एक प्रश्न को देखते हैं जो आपके दिमाग में कहीं इस समय पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे फेल हुए, तो क्या कोई तकनीकी समस्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है तकनीकी समस्या। अब इसके लिए हमको क्या करना है? जैसे आप सब स्टूडेंट है ना, हम विद्यार्थी हैं। तो हमारा रास्ता आंदोलन और है ना, बहुत सारे मैं ऐसी नेगेटिव न्यूज भी सुन रही हूँ कि बच्चे आत्महत्या करना चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं करना है। आपका जीवन सिर्फ इस पेपर तक सीमित नहीं है। आपका जीवन इस पेपर से, इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव विचार तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लेकर के आने, किसी कीमत पर ध्यान में नहीं लेके आने गाइस। ये बिल्कुल सही है कि ये टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन उसका रास्ता सही चुनिए। निपमेट को मेल करिए, आरसीआई को मेल करिए, पूछिए। अगर आपने पेपर किया है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, और ये एज ए टीचर, क्योंकि बच्चों को प्रिपरेशन में मैं भी आप लोगों के साथ में थी, आप लोगों ने चैनल के द्वारा भी प्रिपरेशन करी है। तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि ऐसा पेपर जहां पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म आ रही है, एक बच्चे के 2 नंबर 1 नंबर कैसे हो सकते हैं? आप भी एक कॉमन स्टूडेंट जानते हैं guys, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो एक एक मार्क्स वाले होते हैं, ये तो हम पूछ के भी कर लेते हैं, है ना। इतनी हेल्प भी हमें मिल जाती है, तो मिनिमम तो कम से कम, और ये तो हम लोग एकदम श्योर होकर के आते हैं कि ये तो सही होनी चाहिए, हमारे 5 में से 5 ये तो पक्के। फिर कहाँ गड़बड़ हो गई है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन ये है या नहीं है,
ये जानने का रास्ता सीधा सीधे निपट और आरसीआई है, ना कि और तरीके हैं आपके, जो हम तरीके देख रहे हैं आसपास में, देख रही हूँ हो रहे हैं। तो वो तरीके नहीं अपनी आवाज पहुंचाने के, सीधा रास्ता देखिए, कॉलेज तक पहुंचिए। कॉलेज वालों को कहिए कि अपनी पूरे पूरे कॉलेज के 35-35 बच्चे फेल है, तो वहां पे कॉलेज वालों की भूमिका होती है कि वो जो है निपमेड और आरसीआई को आपकी बात पहुंचाए। वो पहुंचा रहे हैं वो भी बेहतर है। और नहीं तो आपके पास भी राइट है गाइस, आपके पास ईमेल आईडी है, आप पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास है, सारी वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडी दे रखी है आप उनको। और सारे बच्चे जो है टेक्नोलॉजिकली इतने सक्षम है कि वो एक मेल तो कम से कम लिख ही सकते हैं। तो प्लीज आप सही रास्ता अपनाइए, ना कि किसी गलत रास्ते से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है, तो जिंदगी को अपनी अहमियत दीजिए गाइस, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, ठीक है। साल दोबारा आ जाएगा, आपकी जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। तो प्लीज थोड़ा सा हमें पॉजिटिव वे में सोचना है, ये एक हर्डल है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो जाएगी समय के साथ साथ में, यकीन मानिए इस चीज को। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मेरा पूरा साल खराब हो गया? बस बिल्कुल भी आपका साल खराब नहीं हो, आप सेकेंड ईयर में ही बैठने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जिन सब्जेक्ट में बैक, सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट जिसे आप लोग बोलते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट बोलना चाहें, शब्द यूज करना चाहें, आपको उनके पेपर देने होंगे। वो पेपर जो है आपके लगभग 2 से 3 महीने के रिजल्ट आने के 2 या 3 महीने के बीच में आपके जो पेपर होते हैं, तो उम्मीद करके चलते हैं जनवरी या फरवरी में जो है आपके बैक के पेपर हो जाएंगे। तो सेकंड ईयर का तो आपका चलता रहेगा साथ साथ में सिलेबस, सेकंड ईयर का तो अगले जून जुलाई में जाकर के पेपर होने हैं ना। तो इस बीच में आपके अगले 2-3 महीने, आपको 2 महीने का लगभग निकमेट समय देगा, और आपको उसमें आपके बैक के पेपर पूरे करने। तो क्या हमें जो हमारे जिनके 5-5 पेपर में, 4-4 पेपर में बैक आ रही है, तो जी क्या सब पेपर में देने हैं? क्या हम रीटोटलिंग, रीचेकिंग भी करवा सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आगे इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ आपको, तब तक बने रहिए गाइस। तो फिर कह रहे हैं कि क्या मैं इस वर्ष भी फर्स्ट ईयर में ही रहूंगा? बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट ही कहलाएंगे। लेकिन आपको साथ साथ में पहले आपको बैक के पेपर की तैयारी करके, और तैयारी क्या करनी है, अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल नए सिरे से तो कुछ करना नहीं है आपको, आप ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है, उन्हीं नोट्स। हाँ, ये जरूर चेक करना होगा कि गड़बड़ हुई क्या है, क्या हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं गाइस, क्या वो रिसोर्सेस सही थे जिनके द्वारा हमने तैयारी करी है? अगर से वो रिसोर्सेस सही होते तो रिजल्ट ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये चीज भी आपको देखनी है। अगर तो ये टेक्निकल एरर है तो बात दूसरी है, अगर नहीं है सपोज, तो क्या है, तो फिर हमें सेल्फ एनालाइज भी करना होगा, क्या हमारा तरीका ठीक था? गाइस, इसमें मैं जो अब कहने जा रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा लगने वाला है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग साल साल भर कॉलेज नहीं गए हैं। क्यों जी? हमारे कॉलेज वालों ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें बेहतर नंबरों से पास करवा देंगे, है ना। तो गाइस, ये स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन में आप स्पेशल बच्चों के टीचर बनने जा रहे हैं। आपके पास जनरल एजुकेशन का भी तो रास्ता था ना, लेकिन आपके पास कोई तो ऐसी फीलिंग, कोई ऐसा इमोशन था जो आपको विकलांग बच्चों के क्षेत्र में लेकर के आया है। तो मैं आपको फिर से की रिक्वेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ, फिर रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जब आप विकलांग बच्चों के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो गाइस इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या अनुभव लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप पेपर में बहुत अच्छा लिख करके आए हैं, हमने लिखा है, लेकिन वो आपने जो 15-20 दिनों में पढ़ा है, हो सकता है उसमें लिखने का जो आपका तरीका था, उसमें आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं झलक रहा था, ठीक है। लेकिन जो आपका इवेल्युएटर है वो एक अनुभवी व्यक्ति था, ठीक है, और वो समझ गया कि आपका ये जो लिखने का जो तरीका है, आपको कितना अनुभव है इन बच्चों के बारे में। तो ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से इस बार जो है वो मार्किंग करी है, ठीक है। तो गाइस, सेल्फ इवेल्युएशन भी बहुत जरूरी है, खुद से एनालाइज कीजिए कि गड़बड़ हुई कहाँ पर है हमारे से। तो यदि हमारे रिसोर्सेस में कमी है, हमारे पास जो नोट्स है, हमारे जो पढ़ने का तरीका था, तो उसे एनालाइज कीजिए, और सही तरीका जो है आप जो है उसको अपना करके। ऐसा नहीं है गाइस, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारे 82% भी आए हैं, 75 स्कोर, अभी जो मैंने आपको मार्कशीट दिखाई है 70% मार्क्स तक भी आए हैं बच्चों के। तो ऐसा नहीं है गाइस कि सभी बच्चों का इतना ज्यादा खराब रिजल्ट आया। हाँ, हाईलाइट क्यों हुआ पड़ा? क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आया है ऐसा, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। निपमेट और आरसीए भी आपके साथ है, उनको आप अपने अगेंस्ट मत समझिए, वो भी आपके साथ है, लेकिन आपको सही तरीका जानने का प्रयास है। एरर है तो उस एरर को ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो आप ऑफ कोर्स आप लोग सेकेंड ईयर में ही जाएंगे जिनकी बैक है, और आपको बैक के पेपर्स देने होंगे, ठीक है, उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या बैक वाले सब्जेक्ट्स में हम ग्रेस मार्क्स से पास हो सकते हैं? तो भाई, ग्रेस मार्क्स का अपना सिस्टम है,
आप सब देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट है कि रीचेकिंग रीटोटलिंग कब होगा, कैसे फॉर्म आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इस निपमेंट ने तो ऑलरेडी एग्जामिनेशन स्कीम डाल रखी है। जब आपका सिलेबस बना तभी आपकी एग्जामिनेशन स्कीम 2023 आपके पास है। ठीक है, आप आरसी निपमेंट एनबीआर की साइट पे जाइए, वहां पे जाकर आरसीआई की साइट पे उपलब्ध है। ठीक है, जहाँ पे एनबीआर का आपका है, वहां पे आप जाकर के देखिए, वहां पे आपको पीडीएफ की फाइल मिलेगी। मैं अभी आपको उसका एक स्कैन भी देती हूँ। और इसका जो है, मैं टेलीग्राम चैनल है गाइस, रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन के नाम से, मैं वहां पे इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं। उसके पेज नंबर लगभग 25 पेजेस का ऐसा एग्जामिनेशन स्कीम है आपका 2023 का। तो उसमें एनबीआर ने बिल्कुल क्लियरली जो है एक्सप्लेन कर रखा है, पेज नंबर 9 पे दे रखा है गाइस आपका, कि रीटोटलिंग कैसे होगा, रीवैल्यूएशन कैसे, कितनी फीस लगनी है, कितने दिनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। तो क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है, अब क्वेश्चन आता है कि बैक वाले सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स से पास है। हाँ जी जी, अब देखने की जरूरत है, यहाँ पे एनालाइज कीजिए कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट में बैक आ रही है ना, तो देखिए कि किन सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आपके हैं। मतलब कि लाइक 18 नंबर में हमने पास होना, ये आपका पासिंग स्कोर है। ओके, यदि कोई बच्चा मान लो 16 नंबर से भी फेल हो रखे हैं, 17 नंबर पे भी फेल हो रखे हैं, तो 1 नंबर से फेल हुए ना, है ना। 1 नंबर आपको और मिलता तो आप उस पेपर में पास होते, 2 नंबर और मिलते तो आप उस पेपर में पास होते। तो गाइस, जहां पर आप मैक्सिमम 3 नंबर से फेल हो रहे हैं, वहां पर आप ग्रेस मार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्रेस मार्क के लिए। लेकिन 3 मार्क्स से भी कम है, 14 नंबर आए आपके, तो वहां आप ग्रेस मार्क्स के लिए आप वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, अब कितना ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, आपके 3 में बैक है, 4 में बैक है, 2 में बैक है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम जो है, सारे 6 के 6 पेपर को मिला करके आपको मैक्सिमम 10 नंबर की ही ग्रेस मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती है। ठीक है। अनुग्रह, ग्रेस मार्क क्या होते हैं, अनुग्रह, उन अपनी अनुग्रह से जो है आपको अंक प्रदान किए जा रहे हैं, कि 1-2 मार्क्स और देने से बच्चा जो है वो पास हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपके उस सब्जेक्ट में बैक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स का आपको जो है वो ग्रेस मिल सकता है, सभी पेपर्स का मिला करके, है ना। ये मत सोचिए एक पेपर में 10 मार्क्स, अभी किसी बच्चे का 10 नंबर आया तो जी हम ग्रेस के लिए, नहीं, वह नहीं मिलेगा, वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जिस भी पेपर में आपके 16 नंबर तक आए हैं, 16 हैं, 17 हैं, 15 भी हैं, तब भी आप ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 15 से जैसे ही मार्क्स आपके नीचे हैं, आप बिल्कुल भी अप्लाई ग्रेस मार्क के लिए मत कीजिएगा। तो निपमेट आपको क्लियरली दे रखा है, मैं भी आपको आगे जाकर के आपको उसको दिखाने वाली हूँ, निपमेट की साइड का पे कैसे उन्होंने पूरा क्लियरली दे रखा है। मैं अपनी मनगढ़ंत कुछ भी यहाँ पे नहीं कहने जा रही हूँ गाइस। ठीक है, तो 10 मार्क्स का आपको ग्रेस मिल सकता है मैक्सिमम, सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके। और एक पेपर में आपको जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का ग्रेस जो है वो आपको मिल सकता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेस मार्क्स का। फिर आपकी बात आ गई रीचेकिंग और रीटोटलिंग के फॉर्म कब निकलेंगे। तो गाइस, जैसा कि निपमेंट का मैं आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी स्कीम में उन्होंने दे रखा है कि विद इन रीटोटलिंग और आपका जो है वो जो है रीचेकिंग का जो बात है, वो आप विद इन 15 डेज जो है, रिजल्ट आने के विद इन 15 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपए की इसकी फीस दे रखी है। ठीक है, रीवैल्यूएशन का, रीटोटलिंग मतलब आपको मार्क्स को दोबारा टोटल कराना है, चेक नहीं कराना है। ठीक है, मार्क्स आपको लग रहा है कि टोटल होने में गड़बड़ हुई है, जिसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन में यानी पेपर ही आप दोबारा से इवैल्यूएट किसी और टीचर के द्वारा कराना चाहते हैं, तो वो रिवैल्यूएशन वो 30 डेज के अंदर अंदर में आप करवा सकते हैं, जब से रिजल्ट निकला है। ठीक है, उसकी 1,000 रुपए एक पेपर की फीस है। आपको 3 पेपर अगर इवेल्युएट कराने हैं तो आपको 3,000 रुपए देने होंगे। एक पेपर कराना है तो इसलिए सोच समझ के कराने होंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि बैक ज्यादा पेपर्स में है, किसी की 3 में है, किसी में 4 में है। तो गैस, पैसा सोच समझ के हमको खर्च करना है। पहले देखिए, आप खुद से देखिए कि आपका पेपर कैसा हुआ था। मेरे या किसी और के कहने से आप रीटोटलिंग रीचेकिंग नहीं करवानी है आपने। आप खुद से देखिए कि ये पेपर मेरा कैसा हुआ था, ये पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है पेपर हुए हुए। तो आप ये सारी चीजें देख करके, और फिर आपको जहां पे लगता है कि हाँ यहाँ रीचेकिंग की जरूरत है, ये यहाँ रीटेटलिंग की जरूरत है, या ग्रेस मार्क के लिए होगा, तो वो गाइस आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आगे की स्लाइड्स पे भी देने वाली हूँ। ठीक है, तो अब है आपका कि क्या रिजल्ट अभी भी संशोधित होने की संभावना है। गाइस, अगर संशोधित होना होता मुझे लगता है तो शायद अभी तक हो जाना था, 1 हफ्ते के करीब हो चुका है, हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से बच्चे, एक तो रिजल्ट बहुत ही असमंजस में डालने वाला है,
शॉकिंग तो है ही है, टीचर्स भी शॉक्ड हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी, हर बच्चा जो है शॉक्ड है। तो रिजल्ट क्योंकि बिल्कुल ही विपरीत एक तरह से बच्चों की उम्मीद से आया है, तो निपट तक ऑफ कोर्स जो है टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हो रहा है, और ट्विटर के थ्रू भी किया जा रहा है। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके द्वारा जो है हम ये बात निपमेड और आरसीए तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है गाइस कि वो एक बार उन दोबारा से इस चीज को देखें, और यदि वाकई टेक्निकल एरर है तो संशोधित अभी भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस गाइस, एज पर मी, एज पर माई एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संशोधित होगा तो बहुत अच्छी बात है, सरप्राइज होगा, अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी अगर उसमें हमारा कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो आपका समय बर्बाद हो रहा है ना गाइस। तो ये जो अभी बैक है, 2 महीने बाद हम उस चीज को कवर कर सकते हैं, पास होकर के ये जो हमारी गलती हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो सकती है। उसको अगर हमें इन सब चीजों में अगर आपने समय अपना बर्बाद कर दिया, तो वो चांस भी आपसे चला जाएगा। वो चांस भी, आप फिर तो ना फर्स्ट ईयर रहेगी और ना ही सेकंड ईयर रहेगी। बात समझ रहे हैं? तो अभी तो 1 साल दांव पे लगा हुआ है, फिर दोनों साल दांव पे लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है गाइस। आप ठीक है अपनी लड़ाई लड़िए, आप अपनी बात को पहुंचाइए, सही तरीके से पहुंचाइए। मैं आपको तरीका भी अभी बताने जा रही हूँ किस वे में आपको जो है उस चीज को रखना है निपमेट के सामने, आरसीआई के सामने। लेकिन कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना है। आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी छवि किसी भी तरीके से आपने खराब नहीं करनी है, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा देखना है, तो संशोधित हो सकता है गाइस। अगर टेक्निकल एरर पाया गया तो ऑफ कोर्स निपमेट आरसी स्टूडेंट्स के फेवर में रहेगी। स्टूडेंट कभी भी अगर टेक्निकल एरर हो तो ऑफ कोर्स इसको संशोधित किया जाएगा, ठीक है? तो अब बात आ रही है कि वास्तव में हमें अपनी समस्या किसको बतानी चाहिए। तो मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि आपको अपनी समस्या गवर्निंग बॉडी को बतानी चाहिए। आप इधर उधर के आप किसी से उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, वो कुछ वो नहीं है। या तो सीधा कॉलेज में जाइए, अपने कॉलेज अपने टीचर्स को बताइए, अपने कोऑर्डिनेटर्स को बताइए, वो आपकी बात को ग्रुप वे में जो है वो निपट आरसीआई को रखेंगे, ठीक है? और इंडिविजुअली भी आपका ये अधिकार है कि आप ये बात अपनी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा था और आप पास हो सकते थे और नहीं हुआ है या कोई गलती हुई है, तो आप अपनी बात रखिए। आपको अभी मैं मेल आईडी प्रोवाइड करूंगी, आप उन मेल के द्वारा सिंपल से एक मेल कर सकते हैं आरसीआई को, निपमेड को, एनबीआर को, जो भी आपको मैंने मेल आईडीज दी हैं, तो लगभग सभी उसमें प्रोवाइड करने का प्रयास किया। तो आप अपनी बात पहुंचाइए, चाहे वो आईडीडी का बच्चा है, चाहे वीआई का बच्चा है, चाहे एचआई का बच्चा है। क्लियर? तो बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं। समस्या राइट चैनल से आप जो है वो सही जगह पे पहुंचाइए, अपना समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है? सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब भरे जाएंगे और एग्जाम कब तक होंगे गाइस? एक फॉर्म जैसे ही निकलेंगे आपको जो है इन्फॉर्मेशन चैनल पे दे दी जाएगी। अभी नहीं निकले हैं फॉर्म। और जो है एग्जाम जो है लगभग 2 से 3, पिछला जो भी है उस लगभग 2 से 3 महीने के बीच में जो है आपके सप्लीमेंट्री के एग्जाम हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि जनवरी फरवरी में जो है हो सकता है आपके सप्लीमेंट्री के एग्जाम हो जाए, ठीक है? तो हमारे पास समय कम है, तो इस बीच में आपको तैयारी करनी है। और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तैयारी नए सिरे से कुछ नहीं करना है। अब तो ऑलरेडी आपने प्रिपेयर करके एग्जाम दे करके आए हैं, तो बस उनको थोड़ा सा रिव्यू करना है आपको, और एक बार उसको अच्छे से रिवीजन हमको जो है वो करना है। तो चैनल पे भी गाइस इसकी प्रिपरेशन जो है आपको करवाई जाएगी। जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको इसकी प्रिपरेशन जो है वो मैं जल्दी ही इसके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। बस आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपकी किस किस सब्जेक्ट में बैक आई है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान करके बता पाऊंगा आपको। नेक्स्ट है गाइस, क्या फिर से तैयारी करनी होगी? ऑफ कोर्स फिर से तैयारी करनी होगी, स्टूडेंट है, हमें तो पढ़ना है ना? बिल्कुल फिर से तैयारी करनी होगी। साथ साथ में आपके सेकंड ईयर के भी आपके पेपर जो है वो चलेंगे, आप सेकंड ईयर में एडमिशन होगा आपका। और साथ साथ में आपके जो है फर्स्ट ईयर के पेपर्स की आपको तैयारी, हाँ पहला फोकस आपको फर्स्ट ईयर का रखना होगा, क्योंकि जिनकी भी बैक है 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में, उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी गाइस। बट बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी बकायदा करवाई जाएगी, डोंट वरी। जो भी आपकी परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल है रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन के नाम से, वहां पर भी आपको डेली जो है वो पीडीएफ और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो भी आपको दिया जाएगा, तो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और बिल्कुल तैयारी ऑफ कोर्स करनी होगी गाइस आपको। लेकिन तैयारी में ध्यान रखिए, वो फिर से ये साल भर वाली तैयारी नहीं है। अब हमारे पास एक तो समय भी कम है, तो हमें अपने वही नोट्स अपने उठाने हैं, कुछ और ऐड करने की जरूरत है। तो
को ऐड करिए और जो है वो उसको बेहतर करके और अच्छा परफॉर्म करके आइए। इसकी एक अपॉर्चुनिटी मानिए, क्या पता हमारी परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए, खासकर से जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस। तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए आपको पहले तो आपके पास जो रिसोर्सेस है उनको एनालाइज करिए, और उनमें कुछ ऐड करने की जरूरत है तो उनको ऐड करिए गाइस, और बेहतर तरीके से जो है अपना रिजल्ट को परफॉर्म करना है। और बिल्कुल इन नंबरों को जो है वो बदल देना है, जो 15 है उसको 15 नहीं, उसको 51 कर देने हैं। तो ये आपको जो है वो करना होगा, और ये ऑफ कोर्स हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। ठीक है, सिर्फ तकनीकी समस्या है, हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट संशोधित होगा, इसके चक्कर में आपको बैठे नहीं रहना है कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो पता नहीं क्या बदल जाएगा। गाइस बदलेगा तो अच्छी बात है, हो जाएंगी चीजें तो, ठीक है, लेकिन उसमें अपना समय मत बर्बाद कीजिए। अपनी तैयारी के समय को जो है वो आपने, एक एक दिन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही कमी तो हमसे पहले रह गई है। अगर तैयारी और बहुत अच्छी होती तो यहाँ पे गड़बड़ है। वो बच्चों ने कैसे तैयारी करी जिनके 80% मार्क्स, 85% मार्क्स आ रहे हैं? तो कहीं तो गाइस हमसे गड़बड़ हुई है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो हमने उतना शायद नहीं दिया है, हम या तो एग्जामिनर के पैरामीटर के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर आपने, और आप इतना ही चैलेंजिंग वे में कह रहे हैं कि हम कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन है, रीचेकिंग कराइए, रिटोटलिंग करवाइए, अपनी कॉपी निकलवा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये सब नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ हुई है, मेहनत में गड़बड़, और वो मेहनत में अब की बार आपको वो गड़बड़ नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस। जैसा मैंने आपको बताया कि निपमेड का जो है पेज नंबर, एग्जामिनेशन स्कीम है, उसके पेज नंबर 9 के ऊपर गाइस ये दे रखा है, सी 6 में ग्रेस मार्किंग का दे रखा है, तो आपके सामने है क्लियरली क्या बता रहा है वो ग्रेस मार्क के बारे में। स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रेस मार्क फॉर क्लियरिंग वन और मोर सब्जेक्ट। एक से ज्यादा पेपर में आप ग्रेस मार्क के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जैसा मैंने आपको बताया, मैक्सिमम कितने हैं? 10 मार्क्स फॉर वन फुल ईयर। एक पूरे साल के लिए आपको सिर्फ 10 नंबर ही मैक्सिमम मिल सकते हैं, 6 के 6 पेपर के। ठीक है, ग्रेस मार्क शैल बी अवार्डेड मैक्सिमम 4 थ्योरी पेपर। ऐसा नहीं है कि आपकी 5 पेपर में, गाइस 6 के 6 में तो फिर तो फेल ही हो गए, है ना? तो मैक्सिमम 4 पेपर में ही आपको ग्रेस मार्क के लिए आप अप्लाई जो है वो अवार्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं। ठीक है, और एक पेपर में मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं आपको? 3 मार्क्स ही मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 3 नंबर ही मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज कि प्रैक्टिकल मार्क, अगर कोई प्रैक्टिकल में भी फेल है तो प्रैक्टिकल में कभी ग्रेस मार्क्स नहीं मिल सकता, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अब आगे देखते हैं गाइस कि रीटोटलिंग की क्या कहानी है। तो रीटोटलिंग में आपको क्या देखना है गाइस? रीटोटलिंग में रिटोटलिंग के लिए आपको देखिए 500 की पेमेंट उसने बता रखी है। ये 2023 का ही आपके एग्जामिनेशन स्कीम है। ठीक है, एनबीआर की उस पे ही दे रखी है, मैंने कोई अपने घर पे नहीं बनाई है गाइस। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो 500 रुपए की फीस आपको बता रखा है रिटोटलिंग का। आप रिटोटल रिटोटल में मार्क्स आपके टोटल दोबारा से होंगे, अगर उसमें टोटलिंग में कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो एक पेपर के लिए आपको कितने देने होंगे रिटोटलिंग के? 500 रुपए फॉर ईच पेपर। ठीक है, 15 डेज के अंदर अंदर में आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, डिक्लेयर जब रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर है उसके बाद में। क्लियर हो गई यहाँ पर? उसके बाद आता है गाइस आपका नेक्स्ट चीज है आपकी, नेक्स्ट है आपका रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन में आपका 30 डेज के अंदर अंदर में आप जो रिवैल्यूएशन के लिए भर सकते हैं। 1,000 रुपए जो है आपको जो है यहाँ पर फीस है, उनकी 500-500 है, लेकिन इसकी 1,000 रुपए फीस है पर पेपर के हिसाब से, कि हमको रिवैल्यूएट कराना है किस पेपर को। तो पेपर आपका दूसरे टीचर से दोबारा से चेक होएगा, तो विद इन 30 डेज के अंदर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको फिर ये दोनों चीजों को आप 15 15 डेज में कर सकते हैं, ग्रेस मार्क और रिटोटलिंग, लेकिन इसको जो है आप 30 डेज में भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई? हाँ, अभी तक ऐसा कोई फॉर्म नहीं अवेलेबल है एनबीआर पे। मैंने अभी जस्ट इस वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले भी चेक किया है गाइस कि अभी कोई आया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसी कोई अगर कोई फॉर्म करते हैं तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है फोन कॉल्स आपके पास है, मेल आईडी आपके पास है, आप पूछ के सकते हैं, है ना? कि अगर कोई क्वेरीज हो तो हमारी, तो बिल्कुल भी घबराइए मत गाइस। घबराने से सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन ढूंढिए कि इस समस्या का समाधान क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास में, जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके पास में जो है वो है आपके पास में मेल आईडीज है। यहाँ मेल आईडीज पे आप जो है कर सकते हैं मेल। आपके पास में आरसीआई की मेल आईडी है,
है ना। मेंबर सेक्रेटरी की मेल आईडी आपको दी गई है, ठीक है। और आप अपनी बात रखिए, सही तरीके से रखिए, आपका राइट है वो, ठीक है। एनबीआर की है आपके पास में, ठीक है। तो ये सारी साइट्स आपके सामने हैं। मेल आईडी आप सिंपल मेल तो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट कर ही सकता है, ठीक है। तो इन पे मेल करके आप अपनी समस्या रखिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आपके साथ इस तरह की गड़बड़ हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट मेल आईडी है गाइस। अब है आपके पास में एड्रेस है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, जितनी भी आपकी एग्जामिनेशन बॉडी है, मेन जो है आपकी एनबीआर है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। उनका पूरा आपका फोन नंबर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में ये आपकी जो है वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग है। चेन्नई का हो गया आपका, आईडीडी है आपका जो है और इनके से रिलेटेड जो है वो एएसडी का हो गया, ठीक है। और आपका जो है वो एचआई का आपका अली यावर जंग, ये जो बॉम्बे का जो है यहाँ से हो गया, उनकी भी मेल आईडी दे रखे है। और वीआई का आपका जो है वो निफेड से, ठीक है, देहरादून से। तो ये आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आपको जो है वो कम्युनिकेट करना होगा। ये आपके मेन एड्रेस है। और अगर आप इस प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल कोर्स जो है आपका चल रहा है, रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहाँ से आप क्लिक नहीं कर पाएंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोर्स आपका है, सिंपल प्रमोशनल चार्ज आप अभी लगाया गया है गाइस, जिसके रेट्स आगे जाके बढ़ जाएंगे। तो अभी आप ये बैक का तो आपको तैयारी चैनल पे फ्री करवाई जाएगी गाइस, बिल्कुल गाइस। तो लेकिन जो है अगर आप आगे का क्योंकि ये रिजल्ट ने आपको ये तो शो कर दिया कि सक्सेस जो है वो मेहनत से ही मिलने वाली है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये चीज तो आपको पता चल गई इस रिजल्ट से। और कुछ प्रूफ हो या ना हो, ठीक है। तो किसी भी तरह की गलत फहमी में नहीं रहना है गाइस, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल से नॉमिनल चार्जेस पे है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके उनकी सिचुएशंस को ध्यान में रख करके रखा गया। तो वहां पर आपके डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो है फुल कोर्स जो है वो आपका चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बाकी इन्फॉर्मेशन गाइस आपको वहां पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून विद द चैनल। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो के द्वारा देने का प्रयास किया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो गाइस तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट करनी है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बैक आई है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों, ताकि मैं उस हिसाब से देखूंगी मैक्सिमम किन सब्जेक्ट्स में बैक आ रही है, तो उनके हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बनाकर के जो है आपकी प्रिपरेशन जो है यूट्यूब पे स्टार्ट करवा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन की। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे गाइस। 1 दिसंबर से डीएसएसबी की भी आपके जो है वो पीवाईक्यू वहां पे सॉल्व करवाए जाएंगे, और आपके डीएसएसबी का लास्ट मिनट जो है रिवीजन आपका वहां पे करवाया जा रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।